कल का जोधपुर का रिव्यू होगा। फर्स्ट टाइम इस बार फेज 2 में 100+ सिलेक्शन हुआ है जोधपुर के अंदर, तो बहुत बढ़िया लगा हमको कि कल जो फेज 2 हुआ है ज़्यादातर बच्चे कल सेलेक्ट हुए हैं जोधपुर के अंदर से। एक बात है कि यहाँ पर पीएफटी थोड़ा सा टफ हो रहा है, बट उसके बावजूद कल 100+ सिलेक्शन हुआ है, मतलब कि बच्चे तैयारी करके जा रहे हैं। अब समझ में आ रहा है कि जोधपुर को कैसे क्लियर करना है, उनको पता लग गया है कि पुशअप में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मतलब कि अच्छा चीज़ लगा, कल 100+ गया है जोधपुर। तो इसके पहले 3 दिन का पूरा आंकड़ा जो मिलाकर देखे तो 90 to 96 जा रहा था, ठीक 90 से 96 बच्चे सेलेक्ट हो रहे थे, बट इस बार कल 100+ चला गया है। तो रिव्यू है, थोड़ा सा आपको बता देते हैं जोधपुर का पूरा रिव्यू। लंबा रिव्यू, ठीक है, बहुत ज़्यादा ये बताए हैं, बट हम आपको शॉर्ट में समझा देते हैं क्या क्या जो मेन आपको चाहिए वो दे देते हैं। तो 5 ASC जोधपुर देखिए, हेलो भाई, ठीक। तो टाइमिंग देखिए, एग्जैक्ट आपका रिपोर्टिंग वगैरह 245 से ऊपर ये बताए हैं, ठीक है। और ऑलमोस्ट प्रेजेंट हुए से कितने प्रेजेंट थे, 240+ आपके प्रेजेंट हुए थे। आज ऑफिसर ने ऐसा कुछ नहीं बताया कि कितने पास हुए कितने आउट हुए, लेकिन फिजिकल के लिए 4 गो आपका ग्रुप बनाया गया था। फिजिकल के लिए 4 ग्रुप बना था, और हमारे ग्रुप में से फर्स्ट जो ग्रुप था 65 चेस्ट नंबर तक था। और फिर हमें मतलब कि लेके गए ग्राउंड एक छोटा सा, उसमें टेंट लगा हुआ था, उसमें हमें फिजिकल करवाया गया। और वहाँ में कैंडिडेट 6 से लेकर मतलब 6 से ऊपर जो एयरमैन ऑफिसर वो 15 तक आसपास थे। मैं तो डर गया कि ये तो पक्का आउट करेंगे। फिर उन्होंने पहले कदम ताल का इंट्रोडक्शन दिया कैसे करते हैं, मतलब जोधपुर के अंदर भी आपको एक बार बताया जा रहा है कि कदम ताल कैसे करना है, पुशअप कैसे करना है, स्क्वाट वगैरह कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पर कदम ताल का जो आपका इंट्रोडक्शन दिए कैसे करते हैं। फिर 50 सेकेंड में 50 काउंटिंग हो गई थी, यानी कि 50 सेकेंड में 50 काउंटिंग हो गई थी। जैसे ही वो 1 बोलेंगे हमें, जैसे ही वो 1 बोलेंगे जोधपुर के अंदर देखो कैसे करना है। जैसे ही वो 1 बोलेंगे पहले लेफ्ट लेग को फिर राइट लेग को जंपिंग करते ऊपर नीचे करना है, जंपिंग करते हुए ऊपर नीचे करना है। ऐसा नहीं कि वहाँ खड़े खड़े है, जंपिंग वाला कदम ताल, ठीक। जैसे ही वो 1 बोलेंगे उसमें तो क्या करना है आपको, जैसे ही 1 बोलेंगे हमें पहले लेफ्ट लेग को फिर राइट लेग को जंपिंग करते ऊपर नीचे करना है, और वेस्ट लेवल से ऊपर तक पैर को ले जाना, यानी कि कमर से ऊपर आपको पैर को ले जाना कंपलसरी है जोधपुर के अंदर। वैसे ये हर जगह है, बट ये जंपिंग वाला हर जगह नहीं है, ठीक भाई। ये इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। आगे बढ़ते फिर पुशअप करवाया भाई, 1 से लेकर 5 तक किसी में होल्ड नहीं था, यानी कि पुशअप नंबर 1 से लेकर 5 तक होल्ड नहीं था। चलिए आपके लिए थोड़ा सा राहत भरा ये रहेगा कि जाएंगे जोधपुर तो अच्छा खासा दिन जाएगा आपका। तो पुशअप 1 से 5 तक में कोई होल्ड नहीं था, सब लगातार आपको जैसे करते हैं कंटिन्यू 1 2 3 5 आपको जैसे कराते हैं वो लोग कंटिन्यू, ऐसे 1 to 5 आपको करना है। बट पुशअप नंबर 6 से लेकर 10 तक, यानी कि पुशअप नंबर ना सॉरी आपका पुशअप ये 5 अभी बताए थे, 1 से 5 तक में किसी में होल्ड नहीं लगा। और पुशअप नंबर जो 6 था उसमें लग गया 10 सेकेंड का होल्ड, कितना 10 सेकेंड का। 6 नंबर पुशअप में 10 सेकेंड का होल्ड लगा। आप इसी के अकॉर्डिंग अपना तैयारी करके जोधपुर जा सकते हैं, जैसे हम बता रहे हैं कैसे कैसे में पुशअप में कितना होल्ड हो रहा है, क्योंकि एक ये पुशअप ही है जो आपको बाहर कर सकता है, बाकी आप यहाँ से आराम से निकाल कर ले जाएंगे। जीडी कोई बड़ा बात नहीं, जीडी बहुत आसान हो रहा है यहाँ पर। तो पुशअप नंबर 6 में आप 10 सेकेंड का घर पर प्रैक्टिस करिएगा होल्ड करने का। फिर 7 में नो होल्ड, 7 में कोई होल्ड नहीं था। 8 में अराउंड आपका 12 से 13 सेकेंड का होल्ड लगा है। 8वां पुशअप में कितना होल्ड लगा, 12 से 13 सेकेंड का होल्ड लगा। फिर 9 नंबर पुशअप में नो होल्ड भाई। उसके बाद 10 थे, 10 में 15 सेकेंड का होल्ड, ये सबसे ज़्यादा लगा, ठीक है। 10वां पुशअप में कुछ ज़्यादा आपको लगा दिए हैं, 15 सेकेंड का होल्ड लगा है। आप लोग पुशअप के बारे में अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। कदम ताल के बारे में आपने अच्छे से समझ लिया कि जंपिंग करते हुए पैर को कमर के ऊपर तक ले जाना है बारी बारी से, ठीक नॉर्मल आपको उतना आसान, मतलब कि समझिए कि आसानी है। तो देखिए हमारे बैच में सारे बच्चे पुशअप में देखिए पुशअप में आउट हुए थे और किसी में भी नहीं हुए। अराउंड 15 से 20 कैंडिडेट आउट हुए थे। बाकी 3 ग्रुप में जिन्होंने ऐसा मतलब कि सेमी था। और फिजिकल थोड़ा सा इजी हुआ भाई, मतलब कि आज बोले कि आज जो पीएफटी है कल वाला वो थोड़ा आसान हुआ है, या फिर सबने अच्छी प्रैक्टिस कर लिया। तो पीएफटी कल आसान हुआ, या तो बच्चे पहले से ही तैयार होकर गए थे कि करवाइए आज। हम भी देखते हैं कि आप कितना होल्ड करवाते हैं, करके आए हैं। तो अब यही हुआ, या तो पीएफटी कल आसान हुआ है, या तो बच्चे प्रिपेयर होकर गए थे कि आप करा लीजिए, जितना होल्ड करवाना है करवाइए, आज हम तैयार हैं। तो फिर सबने प्रैक्टिस, या ऑलमोस्ट 50-60 बच्चे आउट हुए थे, कितना 50 से 60 बच्चे पीएफटी से बाहर हो गए।
क्योंकि लास्ट में 192 बच्चे फिजिकल प्रोसेस के बाद बच गए थे। अब आगे चलते हैं। और भाई स्क्वाट में 6 या 7, मतलब कि 6 या 7 में 5 सेकेंड का होल्ड करवाया था। स्क्वाट देखिए, स्क्वाट आपका कराया जाता है तो स्क्वाट नंबर 6 में और स्क्वाट नंबर 7 में कितना का होल्ड लगा है, 5 सेकेंड का होल्ड लगा है। और 13 में भी, यानी कि 20 स्क्वाट आपको कराया जाता है, आपको पता होगा। तो स्क्वाट नंबर 6 और 7 में 5 सेकेंड का होल्ड लगा और 13 वाला में 5 सेकेंड का होल्ड, लेकिन ईजी था। ओके, जो भी मतलब कि जो भी ऐसा लगे कि अब आउट होने वाले, तब हमें अपने पेरेंट्स के बारे में सोचना चाहिए। देखिए कितना बढ़िया मोटिवेट किया आपको। जब भी आपको लगे कि हम अब फिजिकल से बाहर होने वाले हैं, हमको मतलब कि लग रहा है कि बॉडी मेरा अब बर्दाश्त से बाहर जा रहा है, अब हमसे नहीं होगा, एक बार अपने माँ बाप के बारे में सोचिएगा। एक बार अपनी इतनी मेहनत के बारे में सोचिएगा, जो दिन रात करके आप फेज 1 एग्ज़ाम क्लियर करके इतना फेज 2 के लिए आए। ये बहुत सारे बच्चों के नसीब में नहीं होता है कि फेज 1 का एग्ज़ाम क्लियर करके फेज 2 तक वे सफ़र कर ले। आप ऑल इंडिया, मतलब कि समझ रहे हैं आप लोग, लाखों बच्चों में से आप अनोखा चुने गए। 17,000 बच्चे यहाँ पर, 17,000 जो बच्चे चुने गए, लाखों एग्जाम में बैठे थे बच्चे, उसमें से आप 17,000 चुन कर आए हैं। अब उस 17,000 में आपको क्वालिटी निकल कर आपको मतलब कि बनना है कि हमको सोना बन के वहाँ से निकलना है। तो आप लोग जब भी बाहर होइएगा, ये सोचिएगा कि अपने से आपको 100% देना है, वहाँ पर हार नहीं मानना है हमको, ठीक। तो यहाँ पर देखिए एसआरटी में वही आउट करेंगे, मतलब कि एक कैंडिडेट देखिए, फिर एसआरटी वगैरह हुआ, एसआरटी में बच्चे एक ही मिले, मतलब कि एक आउट हुए थे। फिर एसआरटी हुआ था, उसमें एक बच्चे आउट हुए। एसआरटी में वही आउट होगा जिसने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किए। वहाँ के सीईओ थे राणा सर थे। ये सीईओ हमेशा रहते हैं, ठीक है। जो भी जीडी होगा ये राणा सर ही आपका ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट जो करेंगे आप लोग, तो आपके सामने राणा सर ही मौजूद रहेंगे ग्रुप डिस्कशन के लिए। तो बहुत ही अच्छे ये सीईओ हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि ये इतना पोलाइटली मतलब कि आपसे बात करेंगे, लगेगा कि नहीं कि आप ये सीईओ हैं, ठीक है। आपको लगेगा कि मेरे मम्मी पापा या कोई मेरे जो रिलेटिव है वो सामने बैठा है, इस तरीके से आपके साथ बिहेव करते हैं, ठीक। तो बहुत अच्छे तरीके के हैं, ठीक। बिहेवियर इनका एकदम टू गुड है। अब जाइएगा तो जोधपुर में आपको पता चलेगा। जितना मतलब कि एक बार और बताए थे इनके बारे में, बहुत ही बढ़िया आदमी है भाई। एसआरटी के बाद डॉक्यूमेंटेशन हुआ था, फिर जीडी में 16 कैंडिडेट के 11 बैच और एक बैच में 15 का बच्चे थे। भाई हमारे सर का नाम तो याद ही मतलब कि याद नहीं है, लेकिन दिल से दुआ करेंगे कि वो हमेशा मतलब कि खुश रहें। हमारे बैच में उन्होंने 16 में से सिर्फ एक को आउट किया था, सबको सेलेक्ट किया। हमारा टॉपिक था अल्कोहल, और दूसरे बैच में था मिलिट्री ट्रेनिंग, और एक बैच में था एजुकेशन पर बेस्ड था, ठीक है। ये सब आपको बता दिए, पहला रिव्यू देखे हो तो आपको पता ही होगा, पूरा डिस्कस किए थे। और देखिए यहाँ पर भाई जो कैंडिडेट 5SC जाएंगे उनको इंट्रोडक्शन अच्छे से तैयार कर लेना है। राणा सर ने आज एक ग्रुप में इंट्रोडक्शन के बीच में 4 कैंडिडेट को रोका था, वो इंट्रोडक्शन में मतलब कि क्रॉस क्वेश्चन करने लग गए, ठीक है। तो राणा सर देखिए थोड़ा सा आपसे पूछ भी सकते हैं। आप मान लीजिए कि कैसे कल कैंडिडेट बोल रहा है, कल का रिव्यू आप नहीं देखेंगे, देखिएगा, जोधपुर के अंदर थे। तो उन्होंने कैंडिडेट क्या बोला कि मेरा हॉबी है न्यूज़पेपर पढ़ना, तो उन्होंने बताया, राणा सर ने डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चन किया कि कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हो। तो बच्चे ने बताया कि राजस्थान पत्रिका पढ़ते हैं। तो बोले कि राजस्थान पत्रिका में अभी क्या न्यूज़ आ रहा है, क्या है नेशनल न्यूज़ में, क्या है अभी। तो वो बच्चा बताया कि देखिए सर, अभी तो आपका मतलब कि किसान बिल वाला अभी ज़्यादातर ट्रेंडिंग में न्यूज़ चल रहा है, ठीक। तो बोले कि अभी यही टॉपिक आप रखो और इसी के बारे में बताओ, किसान बिल के बारे में बताओ। तो बच्चा ने पूछा कि हाँ सर, हम हिंदी में बोल सकते हैं क्या। तो बोले कि हाँ बोल सकते हो, बोलिए, ठीक है बोलिए। और पूरा ग्रुप, उस लड़के के चलते पूरा ग्रुप को हिंदी में मतलब कि मिल गया मौका बोलने का। उसके बावजूद कुछ बच्चे वहाँ से आउट हो गए, हिंदी में भी नहीं बोल पाए। तो ये राणा सर आपके लिए समझिए बहुत बढ़िया आदमी है, ठीक है। अगर आप जोधपुर जाएंगे तो जीडी आपका आराम से क्लियर होगा, ठीक। बस थोड़ा बहुत आपको पीएफटी में ही जो परेशानी है उसको सामना कर लीजिएगा, तो आसानी है, यहाँ पर इजी है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर 5SC जोधपुर इंट्रोडक्शन देखिए अच्छे से तैयार कर लेना है। राणा सर ने आज एक ग्रुप में इंट्रोडक्शन भी रोका था, इंट्रोडक्शन में क्रॉस क्वेश्चन, हाँ भाई, ठीक। भाई मेहनत करी थी, लास्ट ईयर जोधपुर में ये आउट हुए थे पुशअप में, लेकिन इस बार सोच रखा था क्लियर करके आऊँगा। और स्टाफ बहुत ही अच्छे थे यहाँ पर तक। यहाँ 5SC में जो जाए अपना फ़ोन गलती से भी ऑन मत करना। 5SC में जो भी जाएगा फ़ोन अपना गलती से भी ऑन मत करना, वरना आउट करेंगे। 13 थे तो 2 बच्चों को आउट किया था, यानी कि 2 बच्चों को आउट किया था और उनके मतलब कि एयरफोर्स पुलिस में भेज दिया था। मतलब कि देखिए क्या, ये उतना हमको समझ में नहीं आया, बट आपको हम एक बात बताते हैं
कि आपको फ़ोन को ऑफ रखना है 5 AC जोधपुर के अंदर। अब चलते हैं आपका। देखिए लव यू भाई, आपका चैनल बहुत काम आया। अब मेडिकल की मदद करना, 10 फरवरी को मेरा मेडिकल है जैसलमेर के अंदर, ठीक। तो यहाँ पर मेडिकल होना है, जितना भी 5 AC जोधपुर वाले जाते हैं इनका मेडिकल यहीं होता है, ठीक। लास्ट में 144 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है मेडिकल के लिए। कितना सिलेक्शन हुआ? 144, यानी कि बीटा के बाद कल का ये दूसरा हाईएस्ट सेंटर बना जो सिलेक्शन दिया कल का। 144 बच्चे जोधपुर के लिए सेलेक्ट हुए कल मेडिकल के लिए। अभी तक ये 100+ भी नहीं जा रहा था, बट कल अपोजिट उल्टा हो गया। जो सेंटर आपका 100+ सिलेक्शन के बजाय 100+ बाहर कर रहा था, वो कल देख सकते हैं कि 100+ सिलेक्शन दिया है। तो बहुत बढ़िया, कल 5 AC जोधपुर गया, बट आज देखते हैं कि क्या रहता है। मुझे तो लगा था कि 191 GD में है, बट वहाँ पर 91 आसपास, मतलब कि जोधपुर के रिकॉर्ड मतलब कि 91 आपका हमेशा यहाँ पर पास होने वाले रहते थे, बट इस बार आपका 144 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, ठीक। पिछली बार से भी इतना मतलब कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अभी तक इतना सिलेक्शन नहीं हुआ था जो कल जोधपुर के अंदर हुआ है। 144 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं आज तक, यानी कि जितना भी पिछला इंटेक का भी बात करें तो इतना बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए थे। पिछला इंटेक में भी इतना नहीं हुए थे जितना कि इस बार कल वाला, कल के डेट में हुए हैं, ठीक। तो अच्छा गया है आपका, ठीक। तो बहुत बढ़िया लगा हमको यहाँ पर कल का जोधपुर बीटा के बाद कल ये ज़्यादा सिलेक्शन दिया है। तो आपको समझ में आ गया और सब कुछ, ये तो हम बात किए थे इनसे। ये रहा आपका पूरा का पूरा रिव्यू आज का जोधपुर का, ठीक।